फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम देखते हैं लेक्चर नंबर 19। तो 18 हम कर चुके हैं। बहुत छोटा लेक्चर है ये, क्योंकि जो इसमें बच रहा है टॉपिक हमारे इस यूनिट का, 2-3 टॉपिक बच रहे हैं बस। तो ये छोटा सा लेक्चर है हमारा। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं भाई लेक्चर नंबर 19 क्या कहता है ये। हमने अभी तक पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, लास्ट लेक्चर में सर्कुलेशन पढ़ा था, वॉर्टिसिटी पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, दो एक स्केलर फंक्शंस होते हैं। स्केलर फंक्शन मतलब क्या होता है, अदिश राशियां होती हैं टाइम और स्पेस की। उसको हम स्केलर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से और साई से। ये होता है साई और ये होता है फाई, इन दोनों से अपन डिनोट करते हैं। क्या चीज़ है ये एक्चुअल में क्या है मैंने आपको बताया। ये पूरी यूनिट ही क्या है, मैथमेटिकल यूनिट है, जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फिजिकल चीज़ों के अंदर। तो ये दोनों मैथमेटिकल टर्म हैं और ये क्या बताती हैं आप, इनमें से पहले हम फाई की बात करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम और स्पेस का एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर फंक्शन होता है। इस फंक्शन का अगर आप क्या करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, किसके सापेक्ष, किसी भी डायरेक्शन के सापेक्ष। मान लो मैं एक्स डायरेक्शन के सापेक्ष कर रहा हूं, तो फाई मेरे पास कोई चीज थी, कोई क्वांटिटी थी, मतलब फाई की वैल्यू मान लीजिए क्या है 2x + 4y, कुछ भी है मुझे नहीं पता, मैं तो बता रहा हूं आपको। फाई मेरे पास एक फंक्शन था, स्केलर फंक्शन, किसका, टाइम और स्पेस का। ये स्केलर फंक्शन है, इसमें कोई टाइम नहीं आ रहा, कोई स्पेस नहीं आ रहा, केवल स्केलर फंक्शन है, अदिश राशि है, कोई सदिश राशि नहीं है। तो इस स्केलर फंक्शन का अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये स्केलर फंक्शन का ये करने पर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। बात क्लियर है। सॉरी, नेगेटिव डेरिवेटिव। अगर मैं इसका नेगेटिव डेरिवेटिव करूंगा, अगर ये जो स्केलर फंक्शन है उसका मैं नेगेटिव डेरिवेटिव करता हूं किसी भी डायरेक्शन के सापेक्ष, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या बताएगी, वो उसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होती है, एक्स में होती है भैया वेलोसिटी u, y में होती है v, z में होती है w। ये वेलोसिटीज होती हैं u, v और w, x, y और z डायरेक्शन के अंदर। तो आपको ये समझ में आई चीज क्या होती है, छोटी सी चीज थी लेकिन ये मैथमेटिकल है कि फाई क्या होता है। फाई एक स्केलर क्वांटिटी होती है टाइम और स्पेस की। इस क्वांटिटी का अगर मैं नेगेटिव डेरिवेटिव करता हूं किसी भी डायरेक्शन सापेक्ष, तो मेरे को उसी डायरेक्शन में क्या प्राप्त हो जाएगा, वेलोसिटी। अब देखो, अगर मैं इसका y के सापेक्ष करता तो क्या होता, माइनस, ये स्केलर क्वांटिटी थी, इसका मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूं, तो मेरे को जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, मेरी वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ऐसे ही अगर मैं इस क्वांटिटी को नेगेटिव डेरिवेटिव करता हूं z डायरेक्शन सापेक्ष, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में, z में जो वेलोसिटी होती है w होती है। तो ये होता है हमारा फाई। तो फाई इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। फंक्शन होता है ये देखो, इसकी वैल्यूज कुछ ऐसे होती होंगी, फाई बराबर 2x + 4y, इस तरह से। सेकंड चीज आती है इसके बाद में, क्या आती है हमारी, फाई के बाद में आती है साई। साई क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा साई, ये होता है साई, इस तरह से डिनोट करते हैं अपन। तो साई क्या होता है, साई भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो हमारा साई होता है वो केवल किसके लिए होता है हमारा साई। साई का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, इसमें नेगेटिव डेरिवेटिव नहीं, ओनली डेरिवेटिव। साई का अगर आप किसी डायरेक्शन में डेरिवेटिव करते हो, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या प्राप्त होगा, वेलोसिटी। अगर आप x के सापेक्ष में कर रहे हो तो आपको x की वेलोसिटी प्राप्त नहीं होगी। आपको कहां की वेलोसिटी प्राप्त होगी, आपको प्राप्त होगी y डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो y डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होती है, v होती है, ठीक है। और अगर मैं इसका क्या करूंगा, अगर मैंने इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो मेरे को y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी प्राप्त नहीं होगी। उससे परपेंडिकुलर जो है, y के परपेंडिकुलर क्या है, u, x डायरेक्शन है, x की y के परपेंडिकुलर x होता है और x की वेलोसिटी क्या है मेरी, u है। तो मेरे को u प्राप्त होगा, लेकिन मैं u नहीं लिखूंगा, -u लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए। तो ये भी एक स्केलर फंक्शन है साई, और वो भी एक स्केलर फंक्शन है। दोनों में अंतर क्या है, उसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे नेगेटिव, तो उसी डायरेक्शन में प्राप्त होगा, और इसका अगर आप करोगे सिंपल डेरिवेटिव, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्राप्त नहीं होती, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी प्राप्त होती है। दूसरी बात क्या है, जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है, ये केवल और केवल इरोटेशनल फ्लो के लिए होता है, रोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, इन दोनों को हम लिखते हैं।
इन दोनों के आधार पे, फाई और साई के आधार पे हमारी दो इंपॉर्टेंट लाइन जनरेट होती हैं, दो इंपॉर्टेंट लाइन बनती हैं। कौन सी लाइन बनती है? देखो, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, तो सेम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई से तो जो हमारा बनता है, फाई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो सेम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन मतलब फाई की वैल्यू सेम, मान लीजिए यहाँ फाई की वैल्यू 1 है, ये 1 का पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये इन सभी पॉइंट पर फाई की वैल्यू कितनी है? 1। इन सभी पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा ना तो ये लाइन बनी। इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? फाई लाइन। फाई लाइन कौन सी होती है हमारी? इसको बोलते हैं अपन वेलोसिटी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल लाइन। इस लाइन को बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन कौन सी होती है? इक्वी का मतलब होता है सेम, तो इक्वी पोटेंशियल लाइन होती है सेम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाती है। ऐसी हमारी ये जो लाइन थी स्ट्रीम फंक्शन, इस फाई को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन स्ट्रीम फंक्शन। तो सेम स्ट्रीम फंक्शन वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसको बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। तो दो प्रकार की लाइन हो गई, फाई लाइन और स्ट्रीम लाइन। तो फाई लाइन स्ट्रीम लाइन से मिल करके एक नेट बनता है, उसको बोलते हैं फ्लो नेट। उसको भी हम आगे देखेंगे फर्दर। तो इन दोनों के जो मेन यूज थे वो किस में थे? इक्विपोटेंशियल लाइन डेवलप करने में और स्ट्रीम लाइन डेवलप करने में। तो पहले मैं आपको 1 बाय 1 इन दोनों के बारे में लिखाता हूँ, फिर अपन इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन इसके बारे में लिख लेते हैं। तो अपन इसमें अब लिखते हैं भाई, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? मेन हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। कैसे डिनोट करते हैं इसको? फाई से। तो क्या होता है भाई फाई? यहाँ लिखते हैं अपन, यह है टाइम व स्पेस का स्केलर फंक्शन होता है जिसका किसी डायरेक्शन के सापेक्ष नेगेटिव डेरिवेटिव उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को बताता है। ठीक है भाई, वेलोसिटी को बताता है। तो अपन इसको लिख देते हैं कि हमारा, अगर मैं इसका डेल साई बाय डेल एक्स नेगेटिव डेरिवेटिव किया मैंने, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? u, ठीक है ना। और अगर मैं इसका नेगेटिव डेरिवेटिव करता हूँ फाई का y के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? v प्राप्त होगा, ठीक है। और नोट में क्या लिखेंगे भाई अपन? नोट में लिखेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन केवल इरोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड है, ठीक है। ये केवल किसके लिए वैलिड होता है? इरोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड होता है।
अब मैं इसे मिटाता हूँ, अपन नेक्स्ट लिखते हैं कौन सा फंक्शन है हमारा। मैं इसी के अंदर चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, सेकंड है मेरा, मैं इसको मिटाता हूँ, आप लिख लो। स्ट्रीम फंक्शन, नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी वो है स्ट्रीम फंक्शन। तो ये क्या होता है भाई, इसको साई के द्वारा डिनोट करते हैं। यह भी टाइम व स्पेस का स्केलर फंक्शन होता है जिसका किसी डायरेक्शन के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या बताता है, डेरिवेटिव उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को बताता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी को बताता है। देखो भाई, डेल साई बाई डेल एक्स है तो उसके एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी होगी, v हो गई। और अगर इसका मैं y के सापेक्ष करूंगा तो y के परपेंडिकुलर कौन सी हो गई, u को लेकिन मैं नेगेटिव के द्वारा डिनोट करूंगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये होता है स्ट्रीम फंक्शन। इसके नीचे अपन एक नोट और लिखेंगे, वो क्या होता है हमारा, एक इक्वेशन होती है कॉचे रीमैन इक्वेशन। ये इक्वेशन बेसिकली कहाँ से आई, ये इक्वेशन मेरी आई इन दोनों से। देखो भाई, इससे पहले वाला मैं आपको बता दूं, इससे पहले क्या था जो आपने पढ़ा था, डेल फाई बाय डेल एक्स बराबर यू था, ये तो था u बराबर माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स। फाई का हम कर रहे थे नेगेटिव डेरिवेटिव, फाई का हम नेगेटिव डेरिवेटिव कर रहे थे किसके सापेक्ष में, फाई का हम नेगेटिव डेरिवेटिव कर रहे थे एक्स के सापेक्ष में। तो उसी डायरेक्शन में मेरे को वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी पता चल गई, तो इसको हमने क्या किया, ये जो है हमारा डेल फाई बाई डेल एक्स, तो मैं इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं नेगेटिव को यहां हटा के यहां पे लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो ये तो फाई था, मतलब कौन सा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से मेरा माइनस यू की वैल्यू ये आ रही थी और यहां पर माइनस यू की वैल्यू ये है, ये किससे, स्ट्रीम फंक्शन। मतलब मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो मेरा एक रिलेशनशिप आ जाएगी किसके बीच में, साई और फाई के बीच में। वो जो रिलेशनशिप आई है वो, उस रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं, कॉचे रीमन इक्वेशन। तो मैं लिख देता हूं यहां से u बराबर u, u बराबर u का मतलब क्या है, ये तो u कहां से, यहां से। कहां से है भाई ये वाला u, ये u है मेरा पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वाला u। तो ये होता है माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स बराबर, ये वाला u कौन सा है, ये साई वाला है। यहां से u क्या होगा, u होगा मेरा माइनस को इधर भेज देते हैं अपन, तो यहां से होगा माइनस डेल साई बाय डेल वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरी इक्वेशन आ गई डेल फाई बाय डेल एक्स बराबर डेल साई बाय डेल वाई। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन आपको दिख रही है किसकी, इसको साइड में लिख देता हूं मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आया मेरा डेल फाई बाय डेल एक्स बराबर डेल साई बाय डेल वाई। तो इस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, कॉचे रीमन इक्वेशन। कोई आपसे पूछे कि कॉचे रीमन इक्वेशन का यूज क्या है, कि कुछ भी यूज नहीं है, इसका यूज बस इतना सा है कि ये हमारे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताती है, बस इतनी सी बात है। कैसे आई, दोनों के मैंने वेलोसिटी को बराबर कर दिया, ठीक है। तो आप इसको उतार लो इस नोट को, उसके बाद फिर हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन, सॉरी इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइन और फ्लो नेट, ये तीन टॉपिक और देखते हैं अपन। तो मैं इसे मिटाता हूं, इसके नीचे लिखना है वो,
अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, इक्वी पोटेंशियल लाइन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फाई लाइन। ठीक है भाई, क्या होता है इक्वी पोटेंशियल लाइन कि हमारे, मैंने फाई की वैल्यूज कैलकुलेट करी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, मैं कोई पानी है बहुत सारा भरा हुआ है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फाई की वैल्यू याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को फाई की वैल्यू प्राप्त हुई मेरे को 1, इस पॉइंट पर भी 1, देखो इस पॉइंट पर 1 प्राप्त हुई, इस पर 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1। तो मैं, और ये था मेरा, इस पर 2 प्राप्त हुई, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2 और इस पर 2। मैंने 1 वाले पॉइंट को मैंने ये मिला दिया, ये मैंने 2 वाले पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो 1 वाले पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है जिस पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, सेम का मतलब इक्वल है, तो इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल लाइन, जिस पर इक्वल है पोटेंशियल, कौन सा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इक्वल है, और इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, फाई लाइन। तो ये फाई 1 हो गई, फाई 2 हो गई, क्यों फाई 2 क्यों है, क्योंकि दोनों भाई ये अलग है, ये तो हमारे 1 फाई की वैल्यू जितनी, मतलब फाई की वैल्यू कुछ मान लो, इसको 5 मान लो, सभी पॉइंट पर फाई की वैल्यू 5 थी, सभी पॉइंट पर फाई की वैल्यू 10 थी, तो ये 5 अलग चीज हो गई, 10 अलग चीज हो गई, इसको फाई 1 बोल दिया, इसको फाई 2 बोल दिया, फाई 3 फाई 4। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन कौन सी होती है, सेम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाती है। फ्लो जो होता है इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब फ्लो जो होगा ना, पानी का फ्लो अगर ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो लाइन कैसे बनेगी, इसके परपेंडिकुलर, तो फ्लो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। एक होती है स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको अपन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो स्ट्रीम लाइन पढ़ी थी ना हमने, तो उसके टेंजेंट खींचने पर उसकी डायरेक्शन बताता है, वही चीज़ है, उसको अपन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ये देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने इसी, कोई पानी बह रहा है उसके लिए बना रहा हूँ मैं सारी चीज़ें ये, तो मैंने वो जो पानी बह रहा है उसके लिए मैंने क्या ज्ञात किया, फाई ज्ञात किया, फाई। तो फाई की वैल्यू जहां पर भी 1 1 1 थी, मान लो इस पॉइंट पर 1 थी, इसकी वैल्यू फाई की, सॉरी साई की वैल्यू, ये साई, इस पर भी 1 थी, इस पर 1 थी, इस पर 1 थी, इस पर भी 1 थी, तो इन सभी पॉइंट को मिला दिया मैंने, तो ये लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट पर साई की वैल्यू 1 है, 10 8 मान लो, 8 है सभी पर, मतलब सेम है। ऐसी एक और लाइन है इससे नीचे, इस पर भी जितने पॉइंट है सभी पर साई की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, मतलब सभी पर 9, 9 का मतलब सेम थी, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन जो बनी है, जो सेम साई वाले पॉइंट को मिला रही है, इस लाइन को अपन बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। साई का मतलब स्ट्रीम फंक्शन, तो स्ट्रीम फंक्शन से कौन सी लाइन बनेगी, स्ट्रीम लाइन। वो जो मैंने बताया था वो प्रैक्टिकल बताया था, ये अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो ये दोनों लाइन कौन सी है, स्ट्रीम लाइन, और ये दोनों हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। स्ट्रीम लाइन को अपन क्या बोलते हैं, साई लाइन। तो ये कौन सी है, साई 1, ये साई 2, ठीक है। तो फ्लो हमेशा कैसे होगा, इसके पैरेलल होगा, साई लाइन के पैरेलल होगा, और फ्लो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों लाइनें मैंने बना दी, किसी भी फ्लो के लिए दोनों लाइनें बना रहा हूं, तो दोनों लाइनें एक तरह से एक जाल बना देंगी, जाल मतलब नेट के रूप में। देखो एक ग्राफ बनेगा इस तरह से, ऐसे बनेंगी ये, तो पूरा पूरा क्या बन चुका है, एक नेट बन चुका है। ये जो नेट बना है इसको अपन बोलते हैं फ्लो नेट, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं फ्लो नेट। तो फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट कुछ नहीं, इक्वी पोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन से मिलकर बना ग्राफ क्या कहलाता है, हमारा फ्लो नेट कहलाता है। फ्लो नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो पहले अपन इन दोनों के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। मोटा मोटा तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। फ्लो नेट का बहुत यूजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन लिखेंगे। तो पहले अपन लिखते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन के बारे में, लिखें इसके बारे में, लिखते हैं सेम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाती है। फ्लो
हमेशा इस लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसे फाई लाइन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये थी हमारी कौन सी लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। ऐसे अब हम लिखते हैं कौन सी, अब हम लिखते हैं कौन सी, स्ट्रीम लाइन, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साई लाइन। तो साई लाइन कौन सी होती है, सेम स्ट्रीम फंक्शन वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा स्ट्रीम लाइन कहलाती है। फ्लो हमेशा इस लाइन के पैरेलल होता है। इसे साई लाइन भी कहते हैं। तो ये होती है हमारी इक्विपोटेंशियल फाई लाइन और साई लाइन। इन दोनों को उतारो। अब अपन लिखते हैं इसका लास्ट टॉपिक कौन सा हमारा, फ्लो नेट। मैं इसे मिटाता हूं। अब अपन क्या लिखते हैं, अब अपन लिखते हैं इसमें फ्लो नेट। तो फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट के बारे में पढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन, और जो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है और दूसरी कौन सी हमारी स्ट्रीम लाइन, इन दोनों को मिलने पर जो हमारा नेट, इन दोनों को मिलाने पर जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इन दोनों को मिलाने पर जो हमारा ग्राफ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो नेट कहते हैं। ठीक है, तो फ्लो नेट एक्चुअल में क्या है, किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के लिए बनता है। फ्लो नेट किसके लिए बनेगा हमारा, किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के लिए बनेगा। मान लीजिए कोई लिक्विड हमारा इस तरह से बह रहा है, यूँ पूरा लिक्विड बह रहा है, या कोई डैम वगैरह है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका वास्ट। तो डैम में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, तो डैम में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो इस डैम में जो है लिक्विड इस तरह से सीप करके जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सीपेज जो लाइन बन रही है इस डैम के अंदर, नीचे क्या बनता है, कंप्लीट एक फ्लो नेट बनता है ऐसे। ठीक है, कि पानी की लाइनें इस तरह से जा रही हैं, ये डैम है हमारा। तो यहाँ पर हम जो सीपेज का एनालिसिस करते हैं कि भाई यहाँ डैम में से पानी नीचे से यूँ कितना ऊपर जाएगा, यही जो प्रेशर लग रहा है पानी के ऊपर की तरफ, अपलिफ्ट प्रेशर, ये कितना होगा, इस कंप्लीट को अपन कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे अपन ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से अपन इसको ज्ञात करते हैं, वो अपन इसको ज्ञात करते हैं फ्लो नेट की सहायता से। तो फ्लो नेट का बहुत बड़ा यूज होता है अपलिफ्ट प्रेशर ज्ञात करने में, सीपेज प्रेशर ज्ञात करने में, एग्जिट ग्रेडियंट ज्ञात करने में। ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें अपने सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, क्या चीज़ होती है, इन सब चीज़ों में अपन किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्ञात करने में। यहाँ पर अपन ज्ञात करते हैं हेड लॉस ज्ञात करने में किसका यूज़ करते हैं, अपन फ्लो नेट का यूज़ करते हैं। तो फ्लो नेट के अंदर हमारी दो लाइन होती है जनरली, एक होती है इक्विपोटेंशियल लाइन, दूसरी होती है हमारी कौन सी लाइन, स्ट्रीम लाइन। तो ये दोनों, इसका कुछ काफ़ी सारे इसके यूजेस होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये जो दोनों लाइन होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। हमेशा कितने पे काटती हैं, 90 डिग्री पे काटती हैं। और इन दोनों लाइनों के, दो स्ट्रीम लाइन के बीच में जो अपनी स्पेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लो चैनल कहते हैं। दो स्ट्रीम लाइन के बीच में जो गैप होता है, जो अपना स्पेस होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लो चैनल कहते हैं।
और इसके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में और कौन कौन सी आती हैं कि जो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है वो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। और ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं है कि इक्विपोटेंशियल लाइन हमारी क्या है, एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे होगी, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारी दो इक्विपोटेंशियल लाइन है इन दोनों के बीच में जितनी भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, सभी इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो हेड लॉस होता है, ठीक है, या पोटेंशियल ड्रॉप बोले, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब भी हेड लॉस होता है, क्या होता है, हमेशा सेम होता है। दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप या हेड लॉस क्या होगा, विल ऑलवेज बी सेम होगा। और क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फ्लो नेट बिल्कुल ऐसा बनेगा स्क्वायर, नहीं, इन दोनों के बीच का गैप हमारा चैनल कहलाता है। तो चैनल हमेशा स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कर्ड स्क्वायर हो सकता है। ये देखो थोड़ा सा कर्व है, जहाँ पर काट रही है वो काटने वाला एंगल 90 डिग्री। पहले चलो इसके बारे में दो लाइन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी यूजेस लिखेंगे और यूज़ के बाद में हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो पहले मैं आपको इसके बारे में हल्का सा लिख देता हूँ फ्लो नेट होता क्या है। तो लिखेंगे इसमें इक्वी पोटेंशियल लाइन व स्ट्रीम लाइन से मिलकर बना ग्राफ फ्लो नेट कहलाता है। ठीक है भाई, फ्लो नेट कहलाता है। फ्लो नेट में स्ट्रीम लाइंस के बीच का स्पेस फ्लो चैनल कहलाता है। तो मैं बना देता हूँ आपको एक बार। देखिए ये तो phi1 phi2 phi3 मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन, और ये psi1 psi2 psi3 psi4 कौन सी है, स्ट्रीम लाइन। तो मैं लिख देता हूँ इनको, ये तो कौन सी हमारी स्ट्रीम लाइन है, और ये जो ब्लू वाली हैं दोनों लाइन है, ये तीनों लाइन है, ये कौन सी हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन। इनके बीच का जो गैप होता है ये क्या कहलाता है हमारा, इसको बोलते हैं भाई हम फ्लो चैनल। दूसरी बात क्या है कि ये जो लाइनें होती हैं दोनों, इक्विपोटेंशियल लाइन एज वेल एज हमारी स्ट्रीम लाइन, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। कोई सा भी देख लो, ये देखो ये कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है, दोनों लाइन कर्व है, phi1 भी कर्व्ड है phi2 भी, लेकिन ये जहां पर टच कर रही है अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, सारे के सारे कितने हैं, ये 90 डिग्री हैं। तो मैं आपको इस चैनल से इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, इसके यूजेस भी बता दूंगा आपको, यूजेस क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो सारी प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन अपन देख लेते हैं, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा। ये phi1 phi2 phi3 जो आपको इक्विपोटेंशियल लाइन दिख रही है, ये सारी की सारी इक्विपोटेंशियल लाइन, जो भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है, कभी क्रॉस नहीं करेंगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये नहीं कि आगे जाकर के काट दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन दो ऐसे ही phi1 phi2 मतलब क्या है कि ये जो अपना phi1 phi2 ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस करती है, ठीक है। दूसरा क्या है अपना कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तीसरी बात कि ये जो लाइनें होती हैं ये परफेक्टली स्ट्रेट होती हैं क्या, नहीं,
ये क्या होती है हमारी स्मूथ कर्व होती है। स्मूथ कर्व का मतलब क्या, बिल्कुल ऐसी कर्व। कर्व तो भाई ये भी है, अगर मैं ऐसी लहर बना दूं वो भी कर्व है, लेकिन वो नहीं, स्मूथ कर्व होती है, स्मूथ कर्व। ये दोनों ही लाइनें स्मूथ कर्व होती हैं। और क्या बात है, इन दोनों के बीच में जो हेड लॉस होता है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, या जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तीनों का मतलब एक ही है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। सभी मतलब इन दोनों के बीच में मान लो अगर 2 मीटर हेड लॉस है तो इन दो के बीच में भी 2 मीटर होगा, चाहे इनका गैप कम हो चाहे ज़्यादा हो, डजेंट मैटर। तो दो लगातार इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप या हेड लॉस सेम होता है, ठीक है ना। और क्या बात है, जो हमारा फ्लो चैनल होता है, प्रत्येक फ्लो चैनल चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो सकता है, देखो आगे जाके मान लो एक 5-4 जो है वो बिल्कुल यहाँ से गुजर रही है, तो फ्लो चैनल छोटा हो गया। एक मान लो ये बड़ा है, आपको दिख ही रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी में डिस्चार्ज क्या रहता है, इक्वल रहता है। फ्लो चैनल्स के बीच में डिस्चार्ज हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमारी, इनके बीच का गैप जितना कम होगा उसका डिस्चार्ज उतना ही अधिक होगा। तो ये सारे इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसको अपन लिखते हैं 1 बाय 1, उसके बाद अपन इसके लिखेंगे यूजेस क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिख देता हूँ, तो मैं इसे मिटाता हूँ। और एक प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो है ना फ्लोनेट केवल किसके लिए बनेगा, फ्लोनेट हमारा बनता है केवल स्टडी रोटेशनल फ्लो के लिए, रोटेशनल के लिए नहीं बनता। तो ये सारी सारी प्रॉपर्टीज में 1 बाय 1 इसके अंदर आपका जो फ्लोनेट से क्वेश्चन बनता है ना वो प्रॉपर्टीज से ही बनता है। तो अपन लिखेंगे इसके नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोनेट हमेशा थोड़ा बड़ा लिखते हैं, फ्लोनेट हमेशा स्टडी इरोटेशनल फ्लो के लिए बनता है। ये था भाई इसका पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, फ्लोनेट में बनी इक्वी पोटेंशियल लाइन व स्ट्रीम लाइन दोनों ही स्मूथ कर्व होती है। तीसरा, इसमें इक्वी पोटेंशियल लाइन व स्ट्रीम लाइन दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। चौथा पॉइंट, दो इक्वी पोटेंशियल लाइन के बीच हेड लॉस या बोला जाए पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है भाई, हेड लॉस क्या होगा, सेम होगा। और क्या है, दो इक्वी पोटेंशियल लाइन एक दूसरे को
नहीं काटती हैं। ऐसे ही कौन सा हो गया, दो स्ट्रीम लाइन भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में अपना एक और पॉइंट रह गया, कौन सा रह गया, कि सभी फ्लो जो चैनल हैं उसमें डिस्चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसको भी लिख देता हूँ, आप इनको लिखो, फिर मैं आपको 7th पॉइंट लिखता हूँ कि 7th पॉइंट क्या है। देखो यहीं लिख देता हूँ मैं, सुनते जाना। सभी फ्लो चैनल में डिस्चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिया भाई। तो उसके बाद में अपना फ्लो चैनल की बातें ये थी। अब अपना बात आती है इसके यूज़ क्या है फ्लो चैनल के। तो फ्लो चैनल के अपने जो यूज़ होते हैं वो किस चीज़ में होता है, फ्लो नेट जो अपन पढ़ चुके हैं कंप्लीट टॉपिक, फ्लो नेट का यूज़ कहाँ पर होता है हमारा। एक तो फ्लो नेट का अपन यूज़ करते हैं जो हमारा सीपेज, बेसिकली इसका यूज़ सॉइल मैकेनिक्स में ही होता है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन ये लिक्विड से रिलेटेड है इसलिए अपन इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको बताया भी हुआ है, फ्लो चैनल के द्वारा अपन निकालते हैं, वहाँ पे NF ND सारी चीज़ यूज़ करते हैं अपन। तो देखो भाई कि अपन इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ सीपेज एनालिसिस में किया जाता है, सीपेज प्रेशर को ज्ञात करने में, अपलिफ्ट प्रेशर को ज्ञात करने में, हेड लॉस ज्ञात करने में, एग्जिट ग्रेडियंट ज्ञात करने में, इन सब जगह अपन इसका यूज़ करते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1-2 लाइन के अंदर, मैं इसे मिटाता हूँ। लास्ट है हमारा यूजेज ऑफ फ्लो नेट। इसमें अपन लिखते हैं क्या, कुछ बातें हैं इसके अंदर अपनी। पहला क्या है, सीपेज प्रेशर ज्ञात करने में। दूसरा क्या है भाई इसका यूज, अपलिफ्ट प्रेशर ज्ञात करने में। तीसरा क्या है भाई, एग्जिट ग्रेडियंट ज्ञात करने में। और क्या है, हेड लॉस या क्या कहा जाए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्ञात करने में। ठीक है भाई। तो अपनी ये जो यूनिट है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप इसका रिवीजन करते रहें। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो कौन सी रहेगी, डायनामिक्स। तो हमारा पार्ट जो था, 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं, एक तो स्टैटिक्स और एक काइनेमेटिक्स। तीसरा पार्ट हमारा डायनामिक्स है, वो यूनिट नंबर 5 रहेगी। उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।